बचपन से मुझे लिखने का, पढ़ने का बहुत शौक था। शायद मैं बड़ी होके आईएएस ऑफिसर कुछ बनूंगी कि मैं एडमिनिस्ट्रेटिव काम में मैं जा जा पाऊँ, ले कुछ कर पाऊँ। जब मैं बड़ी होती गई तो मैंने देखा कि गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत फ्लॉज है। बहुत सारा चीज़ हम सिस्टम में रहते हुए भी नहीं कर सकते। वहाँ से मुझे लगा कि शायद मुझे जर्नलिज्म करने से ज़्यादा फ़ायदा होगा। जैसे मेरा शिफ्ट हो गया जर्नलिज्म में, मुझे लगा कि शायद मेरे लिखने से कुछ हो सकता है, मे बी। और मैं नॉर्थ ईस्ट से बिलोंग करती हूँ। मुझे लगा कि नॉर्थ ईस्ट में पीपल्स वॉइस बहुत कम है। तो यहाँ से अ, लोगों का आवाज़ बाहर तक, मेनलैंड इंडिया तक नहीं पहुँच पाती। वहीं से मुझे ऐसा लगा कि हाँ, शायद नॉर्थ ईस्ट को में मतलब मैं जाके मेरे रीजन से कुछ कर पाऊँ के लिए। कंजर्वेशन में एक्चुअली क्लाइमेट चेंज मैं लिखती हूँ। क्लाइमेट चेंज इन्वायरमेंटल स्टोरी मैं करती हूँ। अ, मैं हाल ही में लाइक 2 साल पहले से मैं इन्वायरमेंटल स्टोरी कर रही हूँ। उससे पहले भी मैंने बहुत सारे स्टोरीज किए हैं, लेकिन पर्टिकुलरली एक बीट पकड़ के मैंने कभी काम नहीं किया है। तो पहले मैं पॉलिटिकल बीट कवर करती थी, मैं डीएनए में थी। फिर मैं इन यूथ के लिए काम करती थी, मैंने फ्रीलांस किया फर्स्ट पोस्ट के लिए। फिर मैं वॉशिंगटन पोस्ट, वाइस यूएस के लिए भी काम किया है। सो बेसिकली क्या होता है, हम लोग बीट तय नहीं करते। हम लोग जब एक के लिए काम करते हैं, हम लोग को सब कुछ इंफॉर्मेशन जो भी है, मतलब पॉलिटिकल हो, हेल्थ हो, मतलब हम लोग को ये बीट वाइज नहीं, हम लोग को सब न्यूज़ फॉरवर्ड करना पड़ता है हमारे एडिटर्स को। लेकिन जब मैं फ्रीलांसिंग शुरू किया तब मुझे लगा कि क्लाइमेट चेंज और इन्वायरमेंट एक ऐसा सेक्टर है जहाँ पे बहुत रिसर्च की ज़रूरत है। यहाँ एक जर्नलिस्ट जब इंफॉर्मेशन, हमारे यहाँ पे क्या होता है, एक न्यूज़ ब्रेक होती है, उसके 1 घंटे के अंदर आपको इंफॉर्मेशन देना होता है। लेकिन वाइल्ड लाइफ में ऐसा नहीं है। आप वाइल्ड लाइफ कवर करने जाओगे, आपको बैकग्राउंड पता होना पड़ेगा। मैंने इतना ट्रैवल किया है लाइक मेरे रीजन में, कि मुझे ऐसा लगा कि वाइल्ड लाइफ, फिर इन्वायरमेंट, फिर क्लाइमेट चेंज पे यहाँ से बहुत कम लोग लिख रहे हैं। जहाँ की यहाँ पे इतना बड़ा एक नदी है, ब्रह्मपुत्र रिवर। एवरी ईयर यहाँ पे फ्लड हो रहा है। एवरी ईयर यहाँ पे 100 से भी ज्यादा एनिमल्स मर रहे हैं, लोग यहाँ पे अफेक्टेड हो रहे हैं, माइग्रेट हो रहा है यहाँ से। तो मुझे लगा कि यहाँ से कोई अगर क्लाइमेट चेंज इन्वायरमेंट लेके काम करे, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, नीड ऑफ द आवर। तो वहीं से मुझे लगा कि हाँ, मुझे यहाँ इस एरिया में काम करना चाहिए। और मैंने अपना बीट, बाकी सब बीट छोड़ के मैंने स्पेशली इस बीट पे मैंने कॉन्सेंट्रेट किया। एवरी ईयर, हर साल असम में बाढ़ आती है। असम को बाढ़ से प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है ओवर फ्लडेड रिवर से। यहाँ के लोग बाढ़ में जीना सीख गए हैं बहुत सालों से। इट्स बिन अ डिकेड के यहाँ पे बाढ़ आ रही है। लेकिन इरेटिक बाढ़ जो होता है, जो मैं बोलूंगी कि एवरी 10 साल में, 10 साल में एक बड़ा बाढ़ आना, एवरी 2 साल में एक बड़ा बाढ़ आना। यहाँ पे मेन प्रॉब्लम हो गया है ड्यू टू इरोशन। बहुत इरोशन हो रही है रिवर में, बहुत सिल्टेशन हो रहा है। काजीरंगा नेशनल पार्क जो बहुत ही ज्यादा इफेक्टेड हो रहा है। काजीरंगा नेशनल पार्क में यहाँ पे बाढ़ की बहुत जरूरत है, क्योंकि वहाँ का जो इकोसिस्टम है, वो बाढ़ आने से ही मतलब उस जगह का मतलब महत्व बढ़ता है। लेकिन बाढ़ का आना और बहुत बड़ा बाढ़ आने में बहुत बड़ी फर्क है। तो क्या होता है, हमारे यहाँ इस साल 100 से भी ज्यादा जो जीव जंतु है उनका हानि हुआ, वो मारे गए हैं बाढ़ में। उसमें से 9 गेंडा, फिर हॉक डियर, स्वैम डियर्स, वाइल्ड बफेलो, एक पाइथन, और भी बहुत सारा ढेर सारा एनिमल्स है। फिर क्या होता है, वो जो काजीरंगा का इकोसिस्टम एवरी ईयर बाढ़ के लिए प्रिपेयर्ड है। लेकिन बाढ़ एवरी 2 साल में चले आना, उस
उसमें इनका मतलब प्रिपेयर्डनेस नहीं है, या उससे ये एडप्ट इतना जल्दी एनिमल्स एडप्ट नहीं कर पा रहे हैं, जैसे हैबिटेट लॉस हो रहा है। बहुत सारे एनिमल्स हाईवे 37 में क्योंकि हाईवे हाईलैंड्स में होते हैं, बनते हैं, तो हाईवे तक पहुंच जाते हैं। हाईवे की गाड़ियों से बहुत डैमेज हुआ है एनिमल का, बहुत सारे एनिमल्स मर भी गए हैं। वो चीज़ अभी बहुत ज़्यादा हो रही है। मैं ये क्यों हो रहा है, बेसिकली मैं आपको वहाँ मतलब लेके जाना चाहती हूँ। 1950 में एक बहुत बड़ा अर्थक्वेक आया था इंडो तिब्बतियन वैली। इसके वजह से ये रिवर ब्रह्मपुत्र का कोर्स चेंज हो गया। कोर्स चेंज होने की वजह से यहाँ पे पहले जहाँ बाढ़ कभी लोगों ने देखे भी नहीं होंगे, वहाँ पे बाढ़ आना शुरू हो गया। अभी लास्ट कितने सालों में, 30 सालों में, तो बाढ़ का इंटेंसिटी इतना ज्यादा हो रहा है कि लोगों का लाइवलीहुड, लोगों की जान जा रही है, बहुत सारा मतलब डैमेजेस क्रिएट करना शुरू हो गया। ये मेन रीजन है क्लाइमेट चेंज और डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन क्यों? क्योंकि जब हम लोग देखते हैं लाइवलीहुड और लोग जब आके नदी के किनारे, तो आप देखते हैं सिविलाइजेशन हमेशा नदी के किनारे बैठता है। लोग माइग्रेट भी करते हैं, लोग नदी के किनारे पसंद करते हैं वहाँ पे सिविलाइजेशन। तो वहाँ पे जो डिफॉरेस्टेशन हुआ है, उससे सॉइल को जो हानि हुआ, क्योंकि आप पेड़ काटोगे सॉइल लूज हो जाएगा। वो सॉइल जब रिवर अपना कोर्स चेंज करेगा, वॉश करके लेके चला जाएगा, धोके लेके चला जाएगा, वो आगे जाके सिल्टेशन फॉर्म करेगा। तो वही चीज मतलब बार बार होने के कारण इतना इरोशन हो रहा है। अभी और एक चीज है काजीरंगा का। काजीरंगा एक ग्रासलैंड है, ग्रासलैंड, और वहाँ पे बहुत सारे वेटलैंड्स भी है। वो इकोलॉजी मतलब बैलेंस करने के काम आते हैं। तो इंडिया का आई थिंक 9.74% वेटलैंड असम, असम में काजीरंगा में ये चीज मतलब वेटलैंड की परसेंटेज बहुत ज्यादा है। अभी क्या हो रहा है, जब बाढ़ आती है इतनी ज्यादा तादाद में, सिल्टेशन जो मिट्टी होता है वो आके सिल्ट वहाँ पे रख के चली जाती है। जब बाढ़ चला जाता है, थोड़ी ही छोटा, जितना बड़ा वेटलैंड था उससे वेटलैंड 76,400 7,64,372 हेक्टेयर एरिया का वेटलैंड का यहाँ पे है, असम में है। जिसमें से वेटलैंड्स का साइज छोटा हो रहा है, साइज छोटा हो रहा है। वहाँ पे जो एनिमल्स है, जो बर्ड्स है, उन लोगों का जो क्या बोलते हैं हैबिटेट है, वो हानि पहुंच रहा है उसका। एंड उनका जो इकोसिस्टम जहाँ से उन लोगों को खाना मिलता है, उसका क्षति हो रहा है। तो ये सब चीज मतलब आप अगर स्टडी करें जाके, कहीं ना कहीं रिलेट होता है वो क्लाइमेट चेंज। लोग सोचते हैं कि नॉर्थ ईस्ट में तो हमेशा लाइक एवरी ईयर बाढ़ आती है। अभी लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से एक चीज मुझे दिखाई नहीं दिया। बाढ़ आते हैं लेकिन एडेप्टेटिव नेचर जो है, रेसिलेंस जो है बाढ़ की तरफ, मतलब इस मतलब वो सपोर्टिवनेस नहीं है। आप अगर देखें तो बाढ़, हम अभी बाढ़ के बारे में बात कर रहे हैं, यहाँ पे असम में अभी सेकंड फ्लश जो आया है बाढ़ के बारे में, इसी बाढ़ के बारे में 8 महीने पहले क्यों बात नहीं करते? बाढ़ नहीं, जब सूखा का लाइक जब विंटर्स रहता है, जब ऑटम रहता है, जब मानसून खत्म हो जाता है, हम तभी से प्रिपेयर्डनेस क्यों नहीं रहते? भी असम में एम्बैंकमेंट्स बनाने के लिए भी बहुत सारा पहले भी लोन लिया गया था। अभी लोन पीरियड भी खत्म हो गया है। अभी लोन फिर वापस हम लोगों को एडीबी को वापस करना है। तो उसी चीज को ट्रांसपेरेंसी क्यों नहीं है? तो मैं सोचती हूँ कि यहाँ पे जो मिनिस्ट्री है, जो इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री है, जो क्लाइमेट चेंज जो स्टेट का जो वो है, तो उन लोगों को ज्यादा मतलब ये ध्यान देना चाहिए कि बाढ़ की तरफ, बाढ़ के टाइम पे ही क्यों अफरा दफरी मचने लगती है, क्यों लोग मतलब उस बारे में सोचते हैं, उससे पहले क्यों एक प्रिपेयर्डनेस नहीं रहता, या
कुछ ऐसा नहीं रहता कि ठीक है इस बार ज्यादा भी आ सकता, ज्यादा तैरा तो हम लोग किस तरह प्रिपेयर्ड रहते हैं इस बार को फेस करने के लिए। अभी इस साल तो कोविड के लिए भी बहुत सारे परेशानी हो गया है, बिकॉज मैक्सिमम गवर्नमेंट एम्प्लॉयज मतलब जो रिलीफ देने जाएंगे दे आर ऑल्सो स्केर्ड, इवन रिलीफ कैंप में लोग आना नहीं चाह रहे हैं। तो डेवलपमेंट के बारे में मैं ये सोचती हूँ कि यहाँ पे रिसर्च वर्क बहुत कम हुआ है। आप रिसेंटली आपको शायद मालूम होगा कि अभी भी हम जब बात कर रहे हैं तो असम के एक अपर असम डिस्ट्रिक्ट तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट में बागजान बोल के एक ऑयल फील्ड है, आग लगी हुई है अभी भी, जो इकोसिस्टम को कंप्रोमाइज करके एक ऐसे इको सेंसिटिव जगह में आप डेवलपमेंट करने चले हैं। वहाँ पे उसी एरिया में एक वेटलैंड है बहुत बड़ा, एवरी ईयर माइग्रेटरी बर्ड्स आते हैं ज्यादा तैनात में, एंड वो एक इंटरनेशनल बर्ड वॉचिंग साइट है। बस एक ऑयल फील्ड जो इतना डेंजरस है अभी, लोकल लोग भी अभी 6 डिफरेंट रिलीफ कैंप में है वो लोग। एक तरफ बाढ़, आप सोचिए, एक तरफ बाढ़ रिलीफ कैंप में और दूसरी तरफ आग जल रही है, उनका प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉय हो चुका है। तो कैसे, मतलब आप कैसे बैलेंस करेंगे, आप क्या मतलब क्या करेंगे ये चीज लेके। तो डेवलपमेंट होनी चाहिए बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ सिस्टम और इकोलॉजी। इसीलिए मैं यही मतलब कहना चाहती हूँ कि गवर्नमेंट की तरफ से एक अच्छा रिसर्च होना चाहिए किसी भी प्रोजेक्ट को आगे लेके जाने के लिए। डेवलपमेंट के अगेंस्ट नहीं है, लेकिन बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ द इकोलॉजी और इकोसिस्टम। इफ नेचर इज देयर वी आर देयर, इफ नेचर इज नॉट देयर वी वोंट सर्वाइव।